हम सरकार को ये चेताएंगे कि आने वाली जो 17 तारीख है, 17 तारीख से पहले इन जो दोषी कर्मचारी थे उनको यदि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और उनको पद से मुक्त नहीं किया तो आने वाली 17 तारीख को जो मोदी जी की रैली होने जा रही है। पार्टी चाहे एनडीए के साथ हो, लेकिन जब हमारे समाज पर अत्याचार होगा हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि देखो, हमारे समाज का, दलित वंचित शोषित समाज का, उस समाज से, गरीब समाज से पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला कि उनको सुसाइड करना पड़ा। सुना आपने, ये गुस्सा है जो दलित समाज का फूटा है, जिसके चलते उन्होंने मोदी सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। जी हां, हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले में पूरे प्रदेश में अब गुस्सा है जो सड़कों पर उतर रहा है। महापंचायत से लेकर दलित समाज पुरजोर तरीके से सरकार पर दबाव बना रही है, साथ ही निष्पक्ष जांच न होने के आरोप भी लगा रही है। दलित समाज ने 17 तारीख से पहले एक्शन लेने की अपील की है। उसके बाद उन्होंने सीधे मोदी सरकार को धमकी दे दी है। धमकी क्या दी है वो सुनवाएंगे, उससे पहले पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित 8 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। सरकार ने रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से तो हटा दिया, हालांकि आदेश में पूरन कुमार केस का नाम नहीं लिया गया। वहीं पूरन कुमार के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। परिवार का आरोप है कि शव को उनकी जानकारी के बिना सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल PGIMIR ले जाया गया और परिवार और दलित संगठनों ने इसे अन्याय बताया है। मृतक के रिश्तेदार और पंजाब आप विधायक अमित रतन ने कहा, हमसे पूछे बिना शव को ले जाया गया। इस पूरे मामले में खाप पंचायत की भी एंट्री हो गई है। आईपीएस पूरन कुमार केस में महापंचायत ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। महापंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में गिरफ्तारी नहीं होती तो भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार की मौत की गहन जांच और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ऐसा न होने पर भारत बंद की चेतावनी दी है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले में रविवार को सेक्टर 20 के रविदास मंदिर में अनुचित जाति के 36 संगठनों ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत के दौरान संगठन के तमाम नेताओं ने एक सुर में डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर को हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठाई। कहा, जब गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। वहीं दोपहर करीब 2 बजे महापंचायत शुरू हुई। इसमें चंडीगढ़ के अलावा पंजाब और हरियाणा के भी कई संगठनों ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि अधिकारी का शव मोर्चरी में पिछले 6 दिनों से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन स्वजन अब तक शव पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए हैं। स्वजन के अड़ियल रवैये के कारण प्रशासन और पुलिस की लगातार कोशिशें अब तक विफल रही हैं, जबकि पुलिस की एसआईटी को आशंका है कि शव के अधिक समय तक रखे जाने से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं, जिसमें पूरे केस की न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। वहीं सेक्टर 11 की प्राइवेट कोठी में वाई पूरन कुमार के शव को वहां से उठाकर सेक्टर 16 अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था, जिसके बाद परिवार ने नाराजगी जताई थी। साथ ही दलित समाज ने आधी रात बड़ी मीटिंग की और उन्होंने बकायदा मोदी सरकार को घेरते हुए खुली धमकी दी है। जरा सुनिए उन्होंने धमकी में क्या कुछ कहा। जो उन्होंने नोट था उसमें जिन लोगों का नाम है वो लोग यहाँ सांत्वना प्रकट करने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये कमाल की बात है। मतलब जो कल्पित हैं, जो मर्डरर हैं, उन लोगों को बचाया जा रहा है। और ये सरकार, चाहे गणेश हत्याकांड हो, चाहे कोई सा भी कांड हो, हमेशा दबाया गया है। और ये जो हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, ये दलितों के ऊपर जानबूझ करके एट्रोसिटी हो रही है। हमारे लोगों को छेड़ा जा रहा है, उकसाया जा रहा है। रोज की रोज रायबरेली में कभी हरिओम को मारा जाता है, कभी मनीषा रोहतक कांड होता है। अरे क्या, कौन सी इंसानियत पैदा करना चाहते हैं आप लोग? तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी एक ही डिमांड है कि सबसे पहले जो कल्पित हैं, शत्रुजीत, क्या नाम है उसका, जो कपूर, वो रोहतक का एसपी, ये गिरफ्तार होने चाहिए तुरंत प्रभाव से। नहीं तो जो है ना, ये चंडीगढ़ जाम करेंगे हम लोग और शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहते हैं हम लोग। कान खोल के सुन लो प्रशासन के लोग भी। मैं संदीप वाल्मीकि, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार। और ये केजरीवाल जैसे लोगों के ट्वीट भी नहीं आते जो कहते। कल हम लोग ने डिसाइड किया, एक कमेटी बनाई है, डिसाइड किया है और हम लोग निर्णय लेंगे। और मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ भाई साहब। उस कमेटी के अंदर जो ये इन्होंने SC/SC करके जो वर्ग, मेरा नाम रवि कुंडली है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ आरपीआई में। आरपीआई पार्टी का मैं प्रदेश का अध्यक्ष लगा रखा हूँ। लेकिन चलो छोड़ो, पार्टी चाहे एनडीए के साथ हो,
लेकिन जब हमारे समाज पर अत्याचार होगा हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि देखो, हमारे समाज का, दलित वंचित शोषित समाज का, उस समाज से, गरीब समाज से पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला, तो बड़ी शर्म की बात है। हरियाणा सरकार, भारत सरकार, मैं दोनों को चेतावनी देता हूँ, SC/DSC सब एक हैं। हमारा ये सामाजिक मुद्दा है, इसमें हम चुप नहीं बैठेंगे। और लोगों में, जैसे मेरे में गुस्सा है ना, हर आदमी में यही गुस्सा है। तो कल हम हमारी 25 आदमियों की कमेटी बन चुकी है। कल मीटिंग 31 आदमियों की, उसका मैं भी मेंबर हूँ। और कल हम यहाँ पर इकट्ठा होकर के सभी की ड्यूटी लगाई है। सब 500 आदमी लेकर के कल यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो 31 आदमी है। लेकिन ये तो इनकी ड्यूटी है। और जो जनमानस गांव-गांव से चलकर यहाँ पे कल पहुंचेगा और चंडीगढ़ को जाम करने का काम करेगा, और जो झाड़ू पोछा जो हमारा समाज करता है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, कल से बंद कर दो, सड़ने दो इस देश को। क्योंकि ये देश कल मीटिंग के बाद, सुनो मेरी बात, सुनो, सब होगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम वादा करते हैं। और अपने कपड़े लत्ते लेकर यहाँ लिया भाई। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, ये हिंदू समाज में जो बढ़कर के लोग आज करवा चौथ मना रहे हैं, अरे हमारा समाज का बेटा चला गया, शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। तो ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। जैसे अभी बहुजन नेता संदीप भाई ने कहा कि हमारे समाज का बच्चा गया है, कोई छोटी बात नहीं है, और हम इससे पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सरकार से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो DGP हो, चाहे वो कुछ हो। हमारा भी DGP था, हमारे लोगों को फुल ब्लैक DGP नहीं लगाया जाता। अरे मोहम्मद अकील जैसे अच्छे अफसर, अकील मोहम्मद इतना अच्छा अफसर है, उनको DGP क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश के अंदर कास्टिज्म चली हुई है। इस देश के अंदर धर्म को देख करके आप DGP किसी बड़े पद पे लगाते हो। हमारे CGI के ऊपर जूता फेंक दिया गया, वहां पर बैठ करके मीडिया इंटरव्यू ले रहा है। एक मध्य प्रदेश का 2 पैसे का वकील बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा है। ये चाहते क्या है? हम सरकार की को ये चेताएंगे कि आने वाली जो 17 तारीख है, 17 तारीख से पहले इन जो दोषी कर्मचारी थे उनको यदि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया और उनको पद से मुक्त नहीं किया, तो आने वाली 17 तारीख को जो मोदी जी की रैली होने जा रही है, पार्टी चाहे NDA के साथ हो, लेकिन जब हमारे समाज पर अत्याचार होगा हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्योंकि देखो, हमारे समाज का, दलित वंचित शोषित समाज का, उस समाज से, गरीब समाज से पढ़ लिख करके इतना बड़ा अधिकारी बना और उसके ऊपर कितना इन्होंने प्रेशर डाला कि उनको सुसाइड करना पड़ा।